और चलिए अब बात करते हैं एमपी बीजेपी की। एमपी बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को नई टीम मिल चुकी है और उनकी इस टीम में आधे से ज्यादा नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। वीडी शर्मा के टीम के कई चेहरों को हटा दिया गया है। जिस तरह से वीडी शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष थे, ऐसे चेहरों को हटा दिया गया, जबकि 5 पदाधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है। तो इस छोटी टीम में 7 पदाधिकारियों को फिर से जिम्मेदारी मिली। तो वहीं आपको बता दें, 2 विधायकों के साथ 2 सांसदों को भी टीम में जगह दी गई है और हेमंत खंडेलवाल की ये नई टीम बन चुकी है। 3 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम की घोषणा हो गई है। राघवेंद्र शर्मा को हटाकर श्याम महाजन को बीजेपी के कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी। वहीं आशीष अग्रवाल को एक बार फिर मीडिया विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जबकि 4 मोर्चों के अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। सिंधिया गुट के प्रभुराम चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। टीम हेमंत खंडेलवाल के सिपहसलार जयपाल सिंह चावड़ा को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। भगवान सिंह परमार को एससी मोर्चा का अध्यक्ष, पंकज टेकाम को एसटी मोर्चा अध्यक्ष, पवन पाटीदार को पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष। महिला, युवा और अल्पसंख्यक मोर्चे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आने वाले समय में इन मोर्चों में भी बदलाव देखा जा सकता है। टीम खंडेलवाल में 7 महिलाओं को मौका मिला है। टीम में करीब 28% महिलाओं को मौका मिला। 1 लोकसभा एमपी, 1 राज्यसभा एमपी के साथ 2 एमएलए को जिम्मेदारी मिली। 7 पदाधिकारियों की जिम्मेदारी यथावत रखी गई है। उनके पद में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लिस्ट के अनुसार कांतिदेव सिंह उपाध्यक्ष, रजनीश अग्रवाल मंत्री, लोकेंद्र पराशर मंत्री, जयदीप पटेल मंत्री, क्षितिज भट्ट मंत्री, अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष और आशीष अग्रवाल प्रदेश मीडिया प्रभारी बने रहेंगे। खंडेलवाल की टीम में 9 उपाध्यक्ष और 9 मंत्री हैं। 4 महामंत्री भी खंडेलवाल की टीम में शामिल हैं। पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। 29 सदस्यीय कार्यकारिणी में 12 पदाधिकारी पिछली कार्यकारिणी से हैं। नई टीम में 17 नए चेहरों को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी का गठन हेमंत खंडेलवाल ने पद ग्रहण के बाद महज 3 महीने 21 दिन में किया, जबकि विष्णुदत्त शर्मा को कार्यकारिणी के गठन में 10 महीने 28 दिन का समय लगा था। वहीं नंद कुमार सिंह चौहान को 7 महीने 5 दिन लगे थे, जबकि प्रभात झा को 4 महीने 6 दिन लगे थे और राकेश सिंह ने पूर्व कार्यकारिणी के साथ काम किया था। इस हिसाब से अभी तक सबसे कम समय में हेमंत खंडेलवाल की टीम ही घोषित हुई है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी महामंत्री बने। लोकसभा सांसद लता वानखेड़े महामंत्री बनी। 2 विधायकों मनीषा सिंह, प्रभुराम चौधरी को मौका मिला। संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री के करीबी प्रभुलाल जाटव प्रदेश उपाध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे उपाध्यक्ष बने। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कांग्रेस ने गुटबाजी का आरोप लगाया तो बीजेपी का दावा है कि समन्वय और संतुलन के आधार पर कार्यकारिणी घोषित की गई। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर पदाधिकारियों को बधाई दी है। अरे कांग्रेसियों, मैं जरा तुमको ये कहता हूँ, अरे जीतू पटवारी बाबा, जरा आपको भी कहता हूँ, जानबूझ के अब बाबा कह रहा हूँ क्योंकि आप भी अब राहुल गांधी की श्रेणी में आने लगे हो। जरा महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है उसका परसेंटेज निकाल लो। जरा युवाओं को कितना परसेंटेज प्रतिनिधित्व मिला है उसका परसेंटेज निकाल लो। फिजूल की बातें करते हो, कुछ तो सोच समझ के बातें करो। हमारे यहाँ वहाँ नहीं होता है, वहाँ जैसा कांग्रेस जैसा इंदिरा भवन जैसा कि ऊपर से ऑर्डर आ गया और उसके बाद जुतम पेजार होती हो, ये सब बीजेपी में नहीं होता। बीजेपी में बैठकर संवाद स्थापित करके आपस में बातचीत करके एक मत होकर ही सब फैसले लिए जाते हैं और इसीलिए सुखद परिणाम आते हैं। यही बात तो हम लगातार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है, गुटबाजी हावी है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाएंगे, सबका समावेश रखेंगे। यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन कार्यकर्ता है और कौन वरिष्ठ नेता। किसी को तवज्जो नहीं दी गई है। अपनी ढपली अपना राग लग रहा है। कोई टीम हेमंत खंडेलवाल नहीं है। अलग अलग गुटों में बटी हुई कार्यकारिणी दिख रही है, ये साफ साफ झलक रहा है। हेमंत खंडेलवाल के संगठन में काम करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो सरल और सहज भी हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर उनका कोई तोड़ भी नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि टीम में सभी तरह के समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई है। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि हेमंत खंडेलवाल की टीम कितना कमाल करती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश त्रिवेदी की रिपोर्ट।